एक कपल को देखते हैं जो अमेरिका में रहते हैं। इनमें लड़के का नाम बेन होता है और लड़की का नाम लुइस। इन दोनों की एक छोटी प्यारी सी बेटी भी होती है। हालांकि बेन और लुइस अपने रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लुइस ने एक बार बेन को धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनके बीच अक्सर बहस होती रहती है। फिलहाल बेन बेरोजगारी से जूझ रहा है और लुइस की बेवफाई ने उनके बीच गहरी दरार पैदा कर दी है। तनाव से कुछ राहत पाने की उम्मीद में वो दोनों अपनी बेटी को लेकर इटली छुट्टियां मनाने जाते हैं। इटली में घूमते समय बेन और लुइस की मुलाकात एक ब्रिटिश कपल से होती है, जिनमें लड़के का नाम पैडी और लड़की का नाम सियारा होता है। उनके साथ उनका एक छोटा बेटा भी होता है, पर उसकी जुबान नहीं होती है, इसलिए वो बोल नहीं सकता और ज्यादातर चुप ही रहता है। बेन का परिवार और पैडी का परिवार साथ में डिनर करते समय एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। बेन के परिवार को उनका फ्रेंडली नेचर काफी पसंद आता है और वो जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद दोनों परिवार साथ में इटली घूमते हुए काफी एंजॉय करते हैं। बेन की छोटी बेटी जो एंजाइटी से जूझ रही है, वो हमेशा एक खरगोश वाली डॉल को अपने पास रखती है। इस ट्रिप के दौरान उसकी दोस्ती पैडी के छोटे बेटे से हो जाती है। दोनों परिवार छुट्टियां पूरी करके अपने अपने घर लौट आते हैं, लेकिन बेन और लुइस के बीच का तनाव कम नहीं होता। एक दिन पैडी और सियारा उन दोनों के पास एक लेटर भेजते हैं, जिसमें वो उन्हें अपने दूर के गांव में स्थित फार्म हाउस में छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट करते हैं। यह बेन और लुइस अपने इस रिश्ते को सुधारने और अपनी बेटी की चिंता को कम करने का एक मौका देते हैं। हालांकि वो एक बार सोचते हैं कि वो पैडी के परिवार को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए शायद उनका वहां जाना सही नहीं होगा। लेकिन पैडी के परिवार के साथ पहले का अच्छा अनुभव और उनकी सादगी को याद करके वो ज्यादा नहीं सोचते और इनविटेशन स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद बेन और लुइस अपने और अपनी बेटी का सामान पैक करते हैं और कार लेकर पैडी के फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं। काफी देर के सफर के बाद वो पैडी के फार्म हाउस पहुंचते हैं। ये इलाका काफी शांत और सुनसान होता है और यहाँ फोन में नेटवर्क भी नहीं आता। घर पहुंचते ही पैडी और सियारा उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और वो लोग काफी खुश दिखाई देते हैं। फिर ये लोग मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद पैडी बेन को कचरा फेंकने के लिए कहते हैं। जब बेन कचरा फेंकने जाता है, तब पैडी का बेटा बेन के पास आकर उससे इशारों में कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो गूंगा होता है, इसलिए वो बेन को कुछ साफ साफ समझा नहीं पाता है। तभी पैडी वहाँ पे आ जाता है और अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है। फिर सोने के लिए बेन और लुइस को एक छोटा सा कमरा दिया जाता है, जो थोड़ा गंदा होता है। ये बात लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बेन से कहती है कि डॉक्टर का घर साफ होना चाहिए। दरअसल पैडी ने इन्हें बताया था कि वो एक डॉक्टर है जो एनजीओ के लिए काम कर रहा है। बेन लुइस से कहता है कि ये लोग गांव में रहते हैं, शायद इनका रहने का तरीका यही हो। बेन उसे एडजस्ट करने की सलाह देता है। वहाँ बेन की बेटी को दूसरा कमरा दिया गया था, जहाँ पैडी के बेटे के लिए अलग बिस्तर था और बेन की बेटी के लिए अलग। पर बेन की बेटी को वहाँ नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास आकर सोती है। अगले दिन पैडी अपने परिवार और बेन के परिवार को लेकर जंगल जाता है, जहाँ ये लोग पास की झील में नहाते हुए खूब मस्ती करते हैं। फिर सभी लोग घर आते हैं और खाना खाते हैं। बेन का परिवार पैडी के घर पर काफी खुश होता है, लेकिन कुछ समय के बाद पैडी और सियारा का व्यवहार थोड़ा अजीब होने लगता है। बेन के परिवार को सियारा की तीखी टिप्पणियां सुननी पड़ती है और पैडी के अजीब चुटकुले झेलने पड़ते हैं। साथ ही पैडी अपने बेटे से काफी बुरी तरह से बिहेव करता है, लेकिन बेन और लुइस इसे नजरअंदाज कर देते हैं। एक शाम पैडी और सियारा बेन और लुइस को बाहर डिनर के लिए अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, पर बेन की बेटी और पैडी का बेटा घर पे ही रुकने वाले थे। उनकी देखभाल के लिए पैडी एक बेबी सिटर को बुलाता है, पर लुइस और बेन अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें उसकी चिंता होती है, फिर भी पैडी के कहने पर वो मान जाते हैं और बेबी सिटर को बच्चों का अच्छे से ध्यान रखने को कहते हैं। फिर वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। ये लोग कार से समुद्र के पास एक सुंदर जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ एक छोटा सा होटल होता है। वो होटल के अंदर जाते हैं। यहाँ का मालिक पैडी का दोस्त होता है, जो उनका अच्छे से स्वागत करता है। हालांकि उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो इनके लिए खाना बना के लाता है। इसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। लुइस वेजिटेरियन होती है, इसलिए वो केवल शाकाहारी खाना खाती है, लेकिन पैडी लुइस के वेजिटेरियन होने का मजाक उड़ाता है। ये बात लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद पैडी और सियारा ड्रिंक करने के बाद डांस करते हैं। फिर नशे की हालत में वो बेहूदगी से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये सब देखकर बेन और लुइस पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उधर घर में बच्चे बेबी सिटर के साथ लुका छिपी खेल रहे होते हैं। जब बेन की बेटी और पैडी का बेटा छुपने जाते हैं, तो पैडी का बेटा उसे अपने पिता की घड़ियों का कलेक्शन दिखाने लगता है। वहाँ कई महंगी घड़ियां होती हैं। पैडी का बेटा एक घड़ी उठाकर उसके पीछे लिखा मैसेज पढ़ने को कहता है, पर बेन की बेटी उस भाषा को समझ नहीं पाती। तभी बेबी सिटर वहाँ आने लगता है, इसलिए पैडी का बेटा घड़ी वापस रख देता है। कुछ देर के बाद जब दोनों बच्चे सोने जाते हैं, तो पैडी का बेटा बेन की बेटी को अपने शरीर पर लगे चोटों के निशान दिखाता है। लेकिन तभी बाकी लोग घर में आ जाते हैं, इसलिए पैडी का बेटा सोने का नाटक करता है और बेन की बेटी भी ऐसा ही करती है। लुइस और सियारा देखते हैं कि उनके बच्चे सो रहे हैं, इसलिए वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। लुइस बेन से कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। साथ ही इनका व्यवहार भी काफी अजीब है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बेन कहता है, चिंता मत करो, हम चले जाएंगे। फिर दोनों सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं।
आधी रात में लुइस जब पानी पीने के लिए उठती है तो वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, पर अपनी बेटी को वहां ना पाकर वो घबरा जाती है। लुइस पैडी और सियारा के कमरे में देखने जाती है और ये देखकर भयभीत हो जाती है कि उसकी बेटी पैडी और सियारा के बिस्तर पर सो रही है। पैडी और सियारा नशे की हालत में उसकी बेटी को वहां लेकर आए थे। लुइस डर के मारे जल्दी से अपनी बेटी को लेकर बेन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अब दोनों तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। वैसे भी वो पहले से ही इनसे परेशान थे। बेन लुइस की बात से सहमत हो जाता है। वो जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और सुबह होते ही बिना पैडी के परिवार को बताए कार लेकर निकल जाते हैं। कार से दूर जाते ही बेन की बेटी को याद आता है कि उसने अपनी खरगोश वाली डॉल घर में ही छोड़ दी है। वो डॉल के बिना जाने से इनकार कर देती है। बेन और लुइस अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब वो उनकी बात मानने से इनकार कर देती है तो उन्हें ना चाहते हुए भी घर वापस जाना पड़ता है। जब वो डॉल लेने जाते हैं तो देखते हैं कि पैडी और सियारा उठ चुके हैं। वो दोनों उनसे कहते हैं, तुम लोग बिना बताए ही यहाँ से जा रहे थे। इस पर लुइस उनसे कहती है, कल रात तुम मेरी बेटी को अपने कमरे में क्यों लाई थी। इस पर सियारा उनसे माफी मांगती है और कहती है, ये मेरी गलती है। वो रोते हुए बताने लगती है, हमारी भी एक बेटी थी जिससे हम दोनों बहुत प्यार करते थे, पर एक बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से हम पूरी तरह से टूट गए। सियारा आगे कहती है, मुझे तुम्हारी बेटी में अपनी बच्ची नजर आती है। जब रात में वो रोते हुए तुम्हें बुला रही थी लुइस, तब तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को अपने पास सुला लिया। बेन और लुइस को उनकी इस बनावटी कहानी पर विश्वास हो जाता है। उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए दोनों ये फैसला करते हैं कि कुछ और दिन यहाँ रुकेंगे। फिर जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब बेन की बेटी और पैडी का बेटा एक डांस करके दिखाने वाले होते हैं जो उन्होंने सीखा है। पैडी उन्हें डांस करने की इजाजत देता है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं, पर डांस करते हुए पैडी का बेटा थोड़ी गलती कर बैठता है। ये बात पैडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे डांटने लगता है। जब वो फिर से डांस करने लगते हैं तो पैडी का बेटा दोबारा गलती करता है। ये देखकर पैडी गुस्से में अपने बेटे पर एक मग फेंक कर मारने की कोशिश करता है। मग बेटे को लगता नहीं है, लेकिन वो बहुत डर जाता है। बेन की बेटी भी ये देखकर घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। लुइस को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में पैडी को डांटते हुए कहती है, तुम अपने बेटे को हमेशा डांटते क्यों रहते हो? तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो जैसे वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं? पैडी गुस्से में जवाब देता है, ये मेरा बेटा है और मेरी मर्जी है कि मैं इसके साथ जो चाहे वो करूं। इसके बाद लुइस बेन के पास आकर कहती है, हमें अब यहाँ और रुकना नहीं चाहिए, चलो। बेन भी उससे सहमत होता है। लुइस सियारा से कहती है, हम अब यहाँ से जाने वाले हैं। इस पर सियारा कहती है, पैडी से मिलकर चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन पैडी ड्रिंक के नशे में सो रहा होता है। जब पैडी सो रहा होता है तब उसका बेटा चुपके से उसके पास से चाबी चुरा लेता है। फिर वो बेन की बेटी के साथ खेलते खेलते फार्म हाउस के पीछे बने शेड के नीचे बने एक खुफिया कमरे में ले जाता है। वहाँ पैडी का बेटा उसे कई अन्य परिवारों का सामान दिखाता है, जैसे घड़ियां, फोन और लगेज। फिर वो बेन की बेटी को एक फोटो एल्बम दिखाता है। एल्बम में पैडी और सियारा की अलग अलग परिवारों के साथ तस्वीरें होती हैं। हर तस्वीर में पैडी और उसकी पत्नी के साथ एक अलग बच्चा होता है। पैडी का बेटा इशारों और तस्वीरों के माध्यम से बेन की बेटी को भयानक सच्चाई बताता है। वो एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वो अपने असली माता पिता के साथ है। इससे पता चलता है कि पैडी और सियारा उसके असली माता पिता नहीं है। दरअसल पैडी और सियारा साइको सीरियल किलर है जो अनजान परिवारों से दोस्ती करके उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं। कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद वो उन्हें लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। फिर उनके बच्चों की जीभ काटकर उन्हें अपनी भयानक योजना में शामिल कर लेते हैं। वो लड़का जिसे अब पैडी का बेटा समझा जाता है, उसके पेरेंट्स को भी इन दोनों ने मार डाला था और उस लड़के की जीभ काटकर उसे अपने साथ रखा। पैडी और सियारा की योजना है कि वो बेन के परिवार को भी मार देंगे। इसके बाद वो उस लड़के को मारकर बेन की बेटी की जीभ काटकर उसे अपने साथ रखेंगे। इसी तरह उनका ये घिनौना खेल चलता रहता है। बेन की बेटी ये सब जानने के बाद बेहद डर जाती है। उसे सच्चाई पर विश्वास नहीं होता। घबराहट के बावजूद वो मोबाइल से कुछ तस्वीरें क्लिक कर लेती है जिसमें अन्य परिवारों के सामान और तस्वीरें शामिल हैं। पैडी का बेटा खेलने का बहाना बनाकर चुपके से चाबी पैडी के पास रख देता है। बेन की बेटी तुरंत लुइस के पास जाती है और उन्हें तस्वीर दिखाकर पैडी और सियारा की सच्चाई बता देती है। लुइस ये सुनकर हक्का बक्का रह जाती है। उसकी बेटी भी बहुत घबराई होती है जिसे वो शांत रहने को कहती है। लुइस और उसकी बेटी बेन के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। ये सब सुनकर बेन के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में पैडी के फार्म हाउस से निकलना होगा क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। लुइस और बेन निकलने का बहाना बनाते हैं। लुइस सियारा से कहती है, मेरी बेटी को पहली बार पीरियड्स आए हैं और वो बहुत घबराई हुई है, हमें तुरंत घर जाना होगा। पैडी उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन लुइस और बेन उसकी बात नहीं मानते। जब वो कार के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कार का टायर पंक्चर हो गया है। ये देखकर पैडी कहता है, मेरे गैराज में से ठीक करने का सामान है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। फिर पैडी टायर ठीक कर देता है। जब बेन और उसका परिवार वहाँ से निकलने लगता है तो उनकी बेटी देखती है कि उसकी खरगोश वाली डॉल फटी हुई है।
बेन जल्दी से कार लेकर निकलने की कोशिश करता है। तभी पैडी अपने बेटे को पास के तालाब में फेंक देता है। वो लड़का तैरना नहीं जानता था और वो चिल्लाने लगता है। बेन कार को रोकता है और तालाब में कूदकर लड़के को बचा लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि पैडी और सियारा ने लुइस और उसकी बेटी को पकड़ लिया है। वो सभी को पकड़कर गैराज में ले जाकर बांध देते हैं। पैडी और सियारा बेन और लुइस को धमकाकर उनके सभी पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसके बाद पैडी उन्हें मारने की तैयारी करता है। तभी लुइस, जो सेफ्टी के लिए चाकू रखे होती है, उससे पैडी पर हमला करती है और सियारा से गन छीन लेती है। वो उन पर गन तान देती है। बेन, लुइस, उनकी बेटी और वो लड़का गैराज को लॉक कर गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी पैडी का होटल वाला दोस्त वहां पहुंच जाता है और उन पर गोली चलाने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो पैडी के घर में घुस जाते हैं और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। पैडी का दोस्त गैराज खोलकर पैडी और सियारा को बाहर निकालता है। अब वो तीनों घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। घर का हर कोना उन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है, इसलिए वो जैसे तैसे अंदर आ जाते हैं। पैडी जब बच्चों को ढूंढ रहा होता है तब लुइस उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देती है और भाग जाती है। उधर बेन और पैडी के दोस्त में भयानक लड़ाई होती है। पैडी का दोस्त बेन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी लुइस पीछे से हथौड़े से वार कर उसे मार डालती है। बेन का परिवार फार्म हाउस की छत पर पहुंचता है और सीढ़ी की मदद से बेन बच्चों को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन सियारा उन्हें ढूंढ लेती है। पर लुइस उस पर हमला कर देती है, जिससे सियारा नीचे गिरकर मर जाती है। बेन का परिवार जैसे ही नीचे उतरता है, पैडी बेन की बेटी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि बेन की बेटी उसके पास रखा हुआ बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे पैडी गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़का, जो वर्षों से पैडी के लिए दर्द को सह रहा था, गुस्से में ईंट उठाकर पैडी को पीट